हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के नए फिनोमेना जो रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स सरफेस है। इस कॉन्वेक्स सरफेस से हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन शो किया गया है। डायग्राम में देखिए। अब इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम यानी कि जो ये कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर है। दैट मीन्स डेंस एरिया में यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट है, ये रे आपकी ऑब्जेक्ट से चलेगी और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे कि एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है CAN। यहाँ हम इस नॉर्मल पॉइंट पर जैसे ही ये इंसिडेंट होगी तो जो ये नॉर्मल है इससे अवे हो जाएगी। जैसे ही ये अवे होकर के रिफ्रैक्ट होगी तो इस ऑब्जेक्ट O का फाइनल जो इमेज है वो यहाँ I पर बनेगा। अब जैसे कि हमने एंगल को डिसाइड किया है, ये अल्फ़ा होगा ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमने यहाँ पर गामा लिया है। AM यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अनलेस कि ये जो सरफेस होता है वो तो स्मॉल होता है, छोटा अपर्चर होता है, ये सरफेस छोटा होता है, इसलिए M और P हमें कॉन्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हम एज यूजुअल जो फार्मूला हमने किया था लास्ट, उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम इस ऑप्टिकल जो स्टेबलाइजेशन, ये इमेज जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट O से, ठीक है, और ये इमेज बन रहा है I। यहाँ पर डेंसर मीडियम है μ2 और रेयर मीडियम है μ1। तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम रिफ्रैक्शन देखेंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। तो डेंसर में रेयर में जब बनेगा तो ये हमारा बनेगा μ2 बाई -v प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हमारा फॉर्मूला आता है μ2 अपॉन दिस एंड दिस। देखो ये दोनों फॉर्मूले कॉन्वेक्स सरफेस में और कॉनकेव सरफेस में सेम है, तो फॉर्मूला चेंज नहीं है। ठीक है, केवल हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है उस केवल ये चेंज होगा इमेज फॉर्मेशन का, कि ये इनसाइड अगर है तो और आउटसाइड है तो। दोनों केसेस में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, केवल हमें μ1 और μ2 का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए नोट एक्सप्रेशन में हम ऑब्जेक्ट इन द रेयर, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में होती है तो हमारे पास μ1 अपॉन v, ये μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v आया है, और फॉर्मूले में क्या चेंज हो गया है μ2 माइनस μ1। इससे पहले आपने देखा तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर μ1 माइनस μ2। तो ये केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज होगा जब हम ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखेंगे, और दूसरी में हम रखेंगे जब उसको डेंस मीडियम में तो हमारा होगा μ1 माइनस μ2। अब हमारे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि U, V, R एक्सेट्रा मस्ट बी टेकन विद द प्रॉपर साइन। ये जो हमारे U, V, R है हम इसको पोल के प्रॉपर साइन से जो है डिसाइड करेंगे। अगर पोल से लेफ्ट है तो ये सभी डिस्टेंसेस माइनस होंगी, और पोल से अगर राइट है तो ये सभी डिस्टेंसेस प्लस होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लेंस मेकर्स फार्मूला। जो अभी हमने फार्मूला ड्रॉ किया है कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस के लिए, उसी फार्मूले से हम आगे बढ़ें तो ये है हमारा एक लेंस, और हम ये मान के चलते हैं कि इसमें दो अपर्चर हैं। यहाँ पर एक अपर्चर ए है ये वाला, और एक अपर्चर है ये, और दोनों अपर्चर को हिसाब से देखते हैं कि इस वाले सेक्शन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, और इस वाले सरफेस का होगा राइट साइड C1। तो यहाँ पर C1 एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 दो। तो इस तरीके से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो हमारे क्योंकि दो सरफेसेस हैं तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है जो हमने कि लेफ़्ट साइड रखा है, इसका फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, फिर उसके बाद दूसरा रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, और डबल रिफ्लेक्शन के बाद हमारा फाइनल इमेज बनेगा ये डॉट डॉट करके शो किया गया I1 पे। तो ये I1 जो इधर I बना है पहले रिफ्रैक्शन से, जो I है ये इस सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और फाइनल इमेज हमारा जो बनेगा वो I1 पर बनेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा जो रिफ्रैक्शन फार्मूला है μ1 अपॉन CO प्लस μ2 अपॉन C I1 इज इक्वल टू μ2 माइनस v1 अपॉन C C1। ठीक है, तो एज द इमेज फॉर्मेशन
फॉर द रिफ्रैक्शन ये हो गया हमारा LP1N, दैट मीन्स LP1 और N इस सरफेस के लिए। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला हमारा ये रहा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सरफेस नंबर 2 के लिए, जो रिफ्रैक्शन नंबर 2 होगा। तो रिफ्रैक्शन नंबर 2 में देखिए यहाँ अगेन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर चेंज हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये क्या μ2/-CI1 प्लस μ1/CI इज इक्वल टू -μ1 - μ2/C इंटू C2। इस तरीके से ये फार्मूला हमारा जनरेट होगा μ1/CO प्लस μ1/CI इज इक्वल टू μ2 - μ1 1/CC1 प्लस 1/CC2। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी CI CO है या CC1 है, इनकी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला बनेगा 1/B माइनस 1/U इज इक्वल टू μ2 - μ1/D। ये फार्मूला हमारा कहलाता है लेंस मेकर्स फार्मूला। अब आप जानते हैं कि 1/B माइनस 1/U क्या होता है, लेंस की फोकल लेंथ के लिए फार्मूला होता है। तो हम इसकी जगह 1/F इज इक्वल टू μ2 - μ1/μ1 1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर μ2/μ1 क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हमारा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1/-B प्लस दिस एंड μ2/μ1 - 1 इज इक्वल टू दिस। इससे क्या होगा, μ2/μ1 को हम म्यू रख सकते हैं और फॉर्मूला हमारा जो होगा कुछ इस तरीके से होगा कि 1/B माइनस 1/U इज इक्वल टू μ-1। म्यू यहाँ पर क्या है, दो मीडियम का कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में या ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, और ऑर्डर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रे। अगर रे डेंसर से मीडियम में जाएगी तो डेंसर से ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमारा 1/R1 माइनस 1/R2 ये फार्मूला ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रख देंगे तो आप जानते हैं कि इन्फिनिटी पे रखने पर हमारा जो क्या है टोटल V जो होगा वो फोकस हो जाएगा, F हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला 1/F इज इक्वल टू μ-1 1/R1 माइनस 1/R2। इसी इक्वेशन को हम लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है, एज यूजुअल जैसे ही ये वीडियो आप कंप्लीट करेंगे तो इस वीडियो का देखने के बाद आप अटेंडेंस ग्रुप में आई हैव सीन करके अपना मैसेज और अपनी अटेंडेंस देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।